नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईवीएम में हेरफेर होने का दावा अब अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने किया है, जिसके बाद चर्चा है कि क्या भारत में भी ईवीएम में हेरफेर संभव है। आपके सवाल शो में आप पूछिए अपने सवाल ईवीएम एक्सपर्ट माधव अरविंद पांडे से आज रात 8 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विधानसभा से पारित कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने में फैसला लेना चाहिए। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच के विवाद से जुड़े अपने फैसले में यह बात कही। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पार्दीवाला और आर महादेवन की बेंच ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास काफी समय से लंबित तमिलनाडु के 10 विधेयकों को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए कहा था कि विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं तो ऐसा 1 महीने में करना होगा। अगर वह विधेयक को फिर से विचार के लिए विधानसभा के पास भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा। अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला सामने आया है और इस फैसले में कोर्ट ने विधेयकों पर राष्ट्रपति के फैसले की भी समय सीमा पर चर्चा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच हुए गठबंधन पर शनिवार को कहा कि इस गठबंधन का कारण सत्ता की भूख है और यह गठबंधन राज्य के अधिकारों की सुरक्षा जैसे आदर्शों के खिलाफ है और यह विफल होने के लिए अभिशप्त है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा कि एआईएडीएमके नीट, हिंदी लागू करने, 3 भाषा नीति और वक्फ अधिनियम का विरोध करने का दावा करती है और यह भी कहती है कि परिसीमन के दौरान तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जाना चाहिए। स्टालिन ने पूछा, क्या ये सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा हैं? हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किसी के बारे में भी बात नहीं की, ना ही उन्होंने एआईएडीएम के नेतृत्व को बोलने दिया। इसकी बजाय अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल केवल उनकी पार्टी डीएमके सरकार और उनकी आलोचना करने के लिए किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को ताजा हिंसा की खबर मिली है, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मुस्लिम बहुल जिले के शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में हुई। उन्होंने बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में शुक्रवार को जिले के सूती और शमशेरगंज इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबर मिली। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एडीजी जावेद शमीम ने कहा कि घटना का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। बनर्जी ने कहा कि यह कानून केंद्र ने बनाया है और उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक व्यवहार में शामिल ना हो। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे ना भड़काएं। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल को शनिवार को अमृतसर में आयोजित पार्टी के एक आम प्रतिनिधि सत्र में फिर से शिरोमणि अकाली दल का अध्यक्ष चुना गया है। बादल के नाम का प्रस्ताव पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंदड़ ने रखा, जबकि पार्टी नेता परमजीत सिंह सरना ने इसका समर्थन किया। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सत्र श्री दरबार साहिब परिसर के तेजा सिंह समुद्री हॉल में आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वे बढ़ते बहुसंख्यकवादी राजनीतिक माहौल के बीच भारतीय संविधान के मूलभूत मूल्यों के लिए खड़े रहें। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में पिछले 1 दशक में देश में व्याप्त बहुसंख्यकवाद की बढ़ती लहर पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति भारत के बहुलता, विविधता और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा है।
उन्होंने कहा कि जबकि अधिकांश नागरिक इस विभाजनकारी एजेंडे को अस्वीकार करना जारी रखते हैं, जो लोग नफरत और बहिष्कार का प्रचार करते हैं वे अब सत्ता के पदों पर आसीन हैं। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि वे हमारे संविधान, लोकतांत्रिक संस्थानों और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहे हैं। अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को इन कार्रवाइयों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण नए वक्फ कानूनों का मनमाना प्रवर्तन है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने पत्र में आगे कहा कि इन अंधेरे और कठिन समय में आपकी स्पष्टता, साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता आशा की एक दुर्लभ किरण रही है। कुछ सिद्धांतवादी आवाजों के साथ आपने भारत के समावेशी और लोकतांत्रिक विचार को बरकरार रखा है। मैं उन अनगिनत लोगों के प्रति अपना गहरा सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए लिख रही हूँ, जो आज आवाजहीन और हाशिए पर महसूस करते हैं। आपके निरंतर नेतृत्व और समर्थन के साथ मुझे विश्वास है कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपने साझा भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान के खिलाफ करणी सेना ने आगरा में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। दरअसल आज राणा सांगा की जन्म तिथि है। ऐसे में करणी सेना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामजीलाल सुमन के घर पर सुरक्षा कड़ी कर दी। वहीं रामजीलाल सुमन ने करणी सेना के प्रदर्शन और राणा सांगा पर अपने बयान को लेकर कहा कि लोगों को उनके बयान से असहमति हो सकती है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 बार कहा है कि कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूँ इससे लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। अगर किसी को तकलीफ हुई तो विरोध करने के जो तरीके हमारे देश में हैं, उनका इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश में स्वीकार नहीं है। जिस तरह के तत्व हिंसक वातावरण बना रहे हैं, ये देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। आपको बता दें कि बीती 21 मार्च को राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा और बाबर को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ। आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा की जयंती पर शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। करणी सेना ने इस दौरान एक रैली भी निकाली, जिसमें तलवार और लाठी डंडे लहराए गए। ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामजीलाल सुमन के घर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आगरा पुलिस ने बताया कि आगरा के कुबेरपुर रामगढ़ी में आज हिंदू सनातन सभा का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। आगरा के एडिशनल कमिश्नर संजीव त्यागी ने सांसद के आवास के बाहर पुलिस की तैनाती पर कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग हिंसा की धमकी दे रहे थे और ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी हुई और पुलिस के वहां पहुंचने के बाद भीड़ आक्रोशित दिखी। नारेबाजी के दौरान भीड़ ने तलवार और डंडे भी लहराए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम को शाम 5 बजे तक की इजाजत थी। वक्फ कानून को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की बजाय कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे मुस्लिम समाज में आक्रोश है और ऐसे में विपक्ष के इंडिया गठबंधन में बेचैनी स्वाभाविक है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले से जुड़े कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना क्या उचित है, जबकि विपक्ष CAA की तरह इसे संविधान के उल्लंघन का मामला बता रहा है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश और इनके इंडिया गठबंधन में बेचैनी स्वाभाविक है। मायावती ने अपने पोस्ट में बीजेपी और कांग्रेस जैसे सभी दलों पर बहुजनों को कई तरह से लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया और कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी ऐसे दलों से बचकर रहना चाहिए। मायावती ने लिखा कि इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल और त्रस्त है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही बिजली और अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंताजनक हैं। साथ ही बता दें कि इससे पहले मायावती ने केंद्र सरकार से वक्फ कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की अपील। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.